स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, इसलिए कि मैं मुसलमान नहीं, एक हिंदुस्तानी व्यक्ति हूँ और हिंदुस्तान के संविधान पर मेरा यकीन है, यकीनी नहीं मजबूती से मैं कायम हूँ। उस कानून पर, उस संविधान दो बिंदुओं पर, और उस बिंदुओं पर बात होनी चाहिए, तभी यहाँ का युवा हिंदुस्तान का मुस्तकबिल, मौलाना साहब का लीडर। जो आज का ये मुद्दा जिस तरफ जा रहा है, आपको इस पर एतराज है, या कोई ऐसा पहलू है कि जिससे आपको एतराज होना चाहिए? ये देखिए जी, मैं आप ही की तरफ आ रही हूँ। रफत जी, आजकल जो इतने सारे विषय चल रहे हैं, बल्कि मैं तो जब से कॉलेज से हूँ तब से इसी तरह के मुद्दे डिस्कस होते देख रही हूँ। ट्रिपल तलाक पे हमने इतने समय काम किया, और हम जब भारत की बात कर रहे हैं, आज भारत दुनिया का 5वां बड़ा एक इकोनॉमी के रूप में उभर कर आगे आया है। आज भी हम धर्म की बात क्यों करते हैं? धर्म से ऊपर उठकर हम मानवता की बात क्यों नहीं करते, जो भारत की असली पहचान है? सबसे पहले तो मैं हमारे सामने उपस्थित सभी जितने भी छात्र हैं जो भारत की आने वाली आन बान और शान है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी चीज, आचार्य जी ने तो जय श्री राम का नारा दे दिया, अब मंदिर तो बनना शुरू हो गया। मैं बोलूंगा, मेरे साथ बोलिए हर हर महादेव, क्यों कभी तो काशी बाकी है। और जय श्री कृष्ण। अभी मौलाना साहब बात कर रहे थे, मैं आऊंगा विषय पर। अभी मौलाना साहब बात कर रहे थे संविधान की। संविधान को हमेशा से मुस्लिम नेताओं ने और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने अपने अनुसार चलाया है। अभी संविधान की बात करते हैं, साबानो केस के अंदर 2 लाख मुसलमानों ने जब साबानो को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको गुजारा भत्ता देना पड़ेगा, तो वहां पर बोट क्लब पर इतना बड़ा हंगामा किया कि संविधान को फाड़ के रख दिया था। और उस समय राजीव गांधी की सरकार थी, पार्लियामेंट में संविधान को फाड़ा गया था, साबुद्दीन सांसद थे, उस समय संविधान कहां चला गया था? हम लोग भाई ये साबुद्दीन के साथी हैं। मैं लॉजिकल बात करूंगा, पहले मेरी बात सुन लो। आप सुनिए, पहले सुन लो, मेरी बात का जवाब दो ना। लॉजिकल दिक्कत क्या है? हम तो यहाँ बहस के लिए तो बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने याकूब मेमन को फांसी की सजा दी थी बंबई ब्लास्ट के अंदर। ध्यान से सुनना बच्चों, क्योंकि आपको कल को धर्मगुरु भी बनना है, राजनेता भी बनना है, और दोनों का बहुत गहरा तालमेल है। और राजनीति बिना धर्म के नहीं चलती, और धर्म राजनीति के बिना नहीं चलते। एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, ध्यान रख लेना। हिंदुस्तान के ऊपर बोला जाता है कि धर्म के अंदर राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति में धर्म नहीं होना चाहिए, लेकिन 57 देश मुसलमानों के हैं, वहां पर शरिया का नियम चलता है, वहां पर हिंदू अपने हिसाब से नाम नहीं रख सकता। वहां क्या दिक्कत है? ईसाई देशों के अंदर, यूरोप के अंदर उनके पॉप के अनुसार उनके नियम बनते हैं, उनकी सरकारों के, लेकिन हिंदुस्तान में धर्म निरपेक्ष बनता है। क्यों? में जो श्री राम को असदी साहब, पहले सबको बात रखने दीजिए, उसके बाद आप सब लोग आपस में डिस्कशन। मैं मेरे बच्चे सामने, होनहार बच्चे के सामने वो पॉइंट रखना चाहता हूं। याकूब मेमन को सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के हिसाब से उनको फांसी दी, लेकिन मौलाना साहब जब उनका जनाजा गया तो उसमें 2 लाख मुसलमान क्यों आ गए? वो कहां से आ गए थे? संविधान को मानने वाले थे, तो वहां पर जाना ही नहीं दिया था किसी को। क्यों आ गए? क्योंकि वो 2 लाख मुसलमान संविधान को फॉलो नहीं करते थे। आतंकवादी था, उसके जनाजे में 2 लाख से ज्यादा लोग। रात को 2 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलवा दिया गया था, याद होगा आपको। इसलिए मेरे प्यारे छात्र बंधुओं, इस देश के अंदर जब जब राजनीति को जरूरत होती है तो धर्म को इस्तेमाल करते हैं। एक समय मुझे याद आता है कि इमाम बुखारी बड़ी तूती बोलती थी,
उनके वहां से फतवा जारी होता था कि वोट मुलायम सिंह यादव को जाएगी या लालू प्रसाद यादव को जाएगी या कांग्रेस को जाएगी। उस समय आपका संविधान कहां चला गया था? इसलिए यहाँ बेहतर है रावत जी, सुनते जाओ, पहले सुन लो, पहले आपने थोड़ा जवाब अच्छा सब्र किया जाता है, थोड़ा सा सब्र दिखाइए, बात पूरी कर लीजिए। मैंने तो आपको टोका नहीं था, जब मिर्च लग रही है तो फिर बोल रहे हैं बीच में। हिंदू राष्ट्र की बात अगर आती है, मैं ये नहीं कहता कि मुसलमान सारे के सारे कन्वर्ट हो जाएंगे, आप रहिए, लेकिन आज जो हमें आजादी नहीं है, पिछले 70 सालों में हिंदुओं को जो आजादी नहीं थी, आज देखिए हमारे त्योहारों के अंदर जब इनके त्योहार अगर मिल जाते हैं तो जिस गाय को हम पूजते हैं, जिस गाय को पहली रोटी हम देते हैं और इनके यहाँ पर उसको हलाल कर दिया जाता है। हम चाहते हैं अगर हिंदू राष्ट्र होगा तो ये चीज बंद हो जाएगी। जय श्री राम। इसलिए मौलाना साहब, भाईचारे के साथ हम भी रहना चाहते हैं और आप भी रहना चाहते हैं। आप 80 करोड़ हिंदुओं का अपमान नहीं कर सकते। जिसको हम पूछते हैं उसको आप हलाल करते हैं। आपने कोई फतवा जारी नहीं किया आज तक कि आज के बाद बकरी जैसे त्योहारों के ऊपर कभी भी हिंदुओं की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई जाएगी। अगर आप में हिम्मत है तो आज यहां से बोल दीजिए, आज इन बच्चों के सामने बोल दो कि हम नहीं करेंगे ये काम। उदाहरण दे दीजिए, पूरे हिंदुस्तान में बोलो कि नहीं करेंगे, हिंदुस्तान को बोलो पहले, कोई गाय बोलो तो सही। पूरे हिंदुस्तान मैं कह रहा हूं अगर हिम्मत है, अरे हिम्मत मैं अपने सभी साथियों के सामने कहना चाहता हूं, जो संवाद की बात करते हैं, अगर इनमें हिम्मत है तो खड़े होके बोले कि आज के बाद कभी भी इस तरह से बकरीद जैसे त्योहारों पर हम कभी गाय को नहीं हलाल करके। बोल दो आप यहाँ पर, बोलो बोलो। सबसे कानून बना है और दारुल देवबंद हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मुसलमानों की संस्था है, उसने ऐलान किया है और अभी बकरीद का ही है, अभी भी ऐलान किया है कि कोई भी मुसलमान गाय की कुर्बानी नहीं करेगा। ये ममनू है, जो करेगा, जो कानून उसको करना पड़ेगा, हम उसके साथ हैं। हमने कहा है जितने भी गाय की इस कम्युनिटी कट्टे हुए पकड़े गए बंगाल में, उसमें एक भी मुसलमान नहीं है, केवल सारे हिंदू हैं जो गायों की स्मगलिंग करते हैं और विदेश गायों को भेजते हैं। देखिए बचने का रास्ता निकाल लिया, बचने का रास्ता निकाल लिया, हिंदुओं को ऊपर रख दिया, हिंदुओं को ऊपर रख दिया। चला जाता महाराष्ट्र की धरती पर सरवर साहब, लोग यहाँ कहते हैं सरवर तुम्हारा की गोष्ट विचार करूं बोलायला पाहिजे। गुलाम सरवर साहब, बातों से पहले आदमी अगर विचार कर कर बोले, गुलाम सरवर साहब, अच्छा समझे। जी सर। गुलाम सरवर साहब, आपने कहा कि धर्म राजनीति में इन्वॉल्व होना चाहिए पूर्ण रूप से। आपके हिसाब से धर्म क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न इन्होंने किया, बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं चाह भी रहा था कि ये बातें सामने आए। एक प्रश्न मेरा भी है कि आपने कहा कि राम मंदिर को बनाने रहमान आए हैं, तो फिर